नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि काफ़ी समय पहले द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बिल क्लिंटन इंडिया टूर पर आए और उन्होंने इच्छा जताई कि वो ताजमहल देखना चाहते हैं। ताजमहल देखने के बाद जब पत्रकारों ने उनको घेर लिया और उनसे पूछा कि क्या कहना चाहते हैं ताजमहल की खूबसूरती के बारे में, तो बिल क्लिंटन ने कहा कि अगर मुझे दुनिया को दो भागों में बांटना हो तो मेरा जो वर्गीकरण होगा वो यह होगा कि एक वो लोग जिन्होंने ताजमहल देखा और एक वो लोग जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा। ये उनका अपना वर्गीकरण था, अपनी बात को कहने का, अपनी बात को समझाने का। ठीक ऐसे ही किसी एक बड़े फिलोसोफर ने कहा कि अगर मुझे व्यक्ति यानी मनुष्य के शरीर को दो भागों में बांटना हो तो जो मैं वर्गीकरण करूंगा वो यह होगा कि एक गर्दन से नीचे का हिस्सा और एक गर्दन से ऊपर का हिस्सा। मुझे उनका वो वर्गीकरण जो उन्होंने मनुष्य का किया बेहतरीन लगा। सामान्यतः देखो तो गर्दन के ऊपर का हिस्सा और गर्दन के नीचे के हिस्से को अगर यूटिलिटी के हिसाब से देखो, अगर हम अर्निंग कैपेसिटी जो हमारी होती है, जो क्षमता होती है, उसके हिसाब से देखें तो गर्दन के नीचे के हिस्से की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो लगभग 500 रुपया प्रतिदिन, शायद एक मजदूर इतना ही कमाता है। और अगर गर्दन के ऊपर के हिस्से की अर्निंग कैपेसिटी देखो तो मैं कहने में संकोच नहीं करूंगा कि अनलिमिटेड, उसकी कोई सीमा नहीं है। गर्दन के ऊपर का हिस्सा कितना भी कमा सकता है, कुछ भी वंडर कर सकता है जीवन। और यह जानते हुए भी कि हमारे गर्दन के ऊपर के हिस्से की अर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है नीचे के हिस्से के मुकाबले, ऊपर का हिस्सा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बावजूद भी हम नीचे के हिस्से को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। कैसे हम देते हैं? हम सभी कैसे? आप एक एग्जाम्पल देखिए। आप अगर बाज़ार में चले जाइए तो बाज़ार में आपको सब जगह मोमो, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, लस्सी, रेस्टोरेंट, ये खाने पीने के सामान, उनके जो ठेले लगे होते हैं वो सब आपको जगह जगह दिखेंगे। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मार्केट का 50% एरिया इन्हीं सब चीज़ों ने ऑक्युपाई किया हुआ है। हम सब लोग खाने को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। कभी किसी वजह से जो आपका लंच टाइम होता है ऑफिस में या मार्केट में, आप हैं मार्केटिंग पर्सन हैं, आपको लंच टाइम में खाना खाने का मौका ना लगे, आप काम करते रहें, तो उस दिन आप 10 लोगों को ये बताते हैं कि आज मैंने ऑफिस में या मार्केट में इतना काम किया कि लंच टाइम में मुझे खाना खाने का भी मौका नहीं मिला। आप देखिए सोसाइटी में जगह जगह फिजिकल फिटनेस के लिए जिम खुले हुए हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, साइकिलिंग ट्रैक बने हुए हैं, पार्क्स में रनिंग कॉरिडोर्स बने हुए हैं। लोग फिजिकल फिटनेस वास्तव में रखना चाहते हैं, लेकिन हमारी फिजिकल फिटनेस को जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो गर्दन के नीचे के हिस्से के लिए होता है, ऐसा मैंने देखा है। अच्छा, कभी किसी को कुछ खुशी मिले, कोई ऐसी चीज़ मिले कि वो प्रसन्न होना चाहता है दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, तो झट से हम कहते हैं कि चलो आज बड़ी खुशी की बात है तो आज रात को डिनर कहीं रेस्टोरेंट में करते हैं। हम लोग तय करते हैं कि क्या मेन्यू होगा, क्या खाना है, क्या क्या खाएंगे। तो खाने, मेरा कहने का कुल तात्पर्य इतना है कि हम लोग खाने पीने को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और यह जानते हुए भी कि ये सब चीज़ें हमारी भूख नहीं है। हम ये जो खाने को जो हम महत्व देते हैं ये हमारे भूख के लिए नहीं है, ये भूख से कुछ ज़्यादा ही होता है। अच्छा, इतना जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, इसमें ये सब जो था ये गर्दन के नीचे के हिस्से के लिए था। क्या कभी आपने कुछ ऐसा भी देखा मार्केट में, हमारे कॉलोनी में, हमारे शहर में, जो गर्दन के ऊपर के हिस्से के डेवलपमेंट के लिए हो? आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि आखिरी बार आपने अपने गर्दन के ऊपर के हिस्से को भोजन कब दिया था? आपने ऊपर के हिस्से को डेवलपमेंट करने के लिए, ऊपर के हिस्से को मजबूत करने के लिए, पुश करने के लिए इसको भोजन अंतिम बार कब दिया था? मुझे याद करके बताइए। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग इसकी फिक्र नहीं करते, लेकिन सामान्यतः हम लोग इग्नोर करते हैं, उस चीज़ को इग्नोर करते हैं जो हमको बहुत ज़्यादा आउटपुट दे सकता है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग, मैं कहूँ भी कि लोग गर्दन के ऊपर के हिस्से के लिए बहुत खर्चा करते हैं, बहुत फिक्र करते हैं,
तो ईमानदारी की बात तो ये है कि वो गर्दन के ऊपर के हिस्से के बाहरी साइड को पुष्ट करने के लिए खर्चा करते हैं और मेहनत करते हैं। ब्यूटी पार्लर्स इस बात के गवाह हैं। और अगर आदमियों की बात करूं तो जितना पैसा हम शेविंग क्रीम, शेविंग किट, क्रीम और सब चीज़ों में करते हैं, उसका आधा पैसा भी हम अंदरूनी गर्दन के ऊपर के हिस्से का जो अंदरूनी भाग है उसके डेवलपमेंट के लिए नहीं करते। बात ये आती है कि हमें गर्दन के ऊपर के हिस्से के डेवलपमेंट के लिए प्रयास करने चाहिए जैसे कि हम नीचे के हिस्से के लिए प्रयास करते हैं। ऊपर का हिस्सा हमारे लिए हमारी लाइफ में वंडर कर सकता है, ये बात हम जानते हैं। तो क्या करना है हमें? सिंपल सी बातें, 2-3-4 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अच्छी पुस्तकें पढ़ें, हैबिट बनाएं, पुस्तकें पढ़ने की हैबिट बनाएं। मैं जानता हूँ कि जो लोग नहीं पढ़ते उनके लिए पढ़ना बहुत कठिन होता है, लेकिन कोई भी काम करते करते ही आना वो स्टार्ट होता है, उसमें आनंद आना तब चालू होता है जब उसे आप लगातार करते रहते हैं। अच्छी पुस्तकें पढ़ें, ज्ञानवर्धक नॉलेज वाले वीडियोस देखें। यूट्यूब वगैरह पर बहुत सारे वीडियोस आते हैं जो नॉलेज वाले वीडियोस हैं। वो लोगों से मिलें, सोसाइटी में ज़्यादा लोगों से मिलें, सोशल बने, दोस्तों के साथ बैठें। सुडुको, पजल, पहेलियाँ, मैथमेटिक्स की रीजनिंग, छोटे छोटे ये प्रश्न जो होते हैं मैथमेटिक्स के रीजनिंग के, इनको सॉल्व करें। यानी कि वो सब चीज़ें करें जो आदतन आप नहीं करते हैं। आदतन की गई चीज़ों में कॉन्शियस एफर्ट्स कम होते हैं, और जब हम कॉन्शियस एफर्ट्स करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट होता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात ऊपर के हिस्से को डेवलप करने के लिए कि इस बात को हमेशा याद रखें कि आप ऊपर के हिस्से को डेवलप करना चाहते हैं। और एक और बात आप यहाँ पर नोट करें कि ये मत समझिए कि ऊपर के हिस्से को डेवलपमेंट करने का मतलब ये है कि नीचे के हिस्से को इग्नोर करना है। ये दोनों आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं। आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते और आप किसी को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे सकते। दोनों का डेवलपमेंट करना है। एक सिंक्रोनाइजेशन वाली बात यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कहते हैं कि एक साउंड माइंड हैव ए साउंड बॉडी एंड ए साउंड बॉडी हैव ए साउंड माइंड। किसी को ज़्यादा महत्व मत दीजिए, दोनों को एक साथ डेवलपमेंट करिए। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि दोनों पार्ट, आपकी बॉडी के जो दोनों पार्ट हैं, उन दोनों में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जबकि हम लोग जनरली जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको कम ध्यान देते हैं और जो कम महत्वपूर्ण है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाकी ये कहना तो गलत होगा कि एक को छोड़ दीजिए। हम दोनों के डेवलपमेंट के लिए बात करेंगे। दोनों का हमको देखभाल करना हमारा दायित्व है, और हम जब दोनों को ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे तभी हम एक अच्छा व्यक्तित्व हम प्राप्त कर सकते हैं। आपने मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।